कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन फिर यूपी के एक पति ने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मेरठ के मुस्कान के बाद अब यूपी के औरैया की प्रगति यादव की चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है। जैसे मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसके शव के टुकड़े कर उसे सीमेंट से सींच कर दिया, ठीक उसी तरह से औरैया के प्रगति यादव ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। ये दोनों कहानी हूबहू एक दूसरे से मिलती हैं। होने को ये भी हो सकता है कि प्रगति यादव ने मुस्कान से ही प्रेरणा ली हो। आपको बता दें कि मार्च के महीने में ये दोनों केसेस सामने आए हैं जो हूबहू एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए सबसे पहले आपको प्रगति यादव की कहानी बताते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार प्रगति यादव ने अपने पति की हत्या क्यों की। 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव नाम के एक शख्स से हुई। अभी शादी को 14 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि प्रगति यादव ने अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दरअसल प्रगति यादव का 4 साल से अनुराग यादव नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन ये बात उनके परिवार को मंजूर नहीं थी। दोनों के परिवार वाले दोनों के रिश्ते के बारे में जानते थे। दोनों एक ही कास्ट के थे, प्रगति भी यादव थी, अनुराग भी यादव था, लेकिन बावजूद इसके दोनों के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया और दोनों की शादी नहीं करवाई। वहीं 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव के परिवार वालों ने प्रगति यादव की दिलीप यादव संग जबरदस्ती शादी करा दी। तो साफ तौर पर प्रगति यादव अपनी इस शादी से खुश नहीं थी और वो जबरदस्ती इस शादी के बंधन में बंध गई थी। शादी के बाद वो दिलीप को अपना पति मानने से इनकार कर दी। दिलीप से वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वहीं वो अपने प्रेमी अनुराग को भुला नहीं पा रही थी और उसके बिना जी नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना दिलीप को रास्ते से हटा दिया जाए और इसके बाद मैं अनुराग से शादी कर उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता दूंगी, क्योंकि परिवार वालों ने तो उसकी सहायता नहीं की और उसको किसी और के मत्थे मर दिया। तो अब वो खुद डिसीजन ली और अपने पति दिलीप यादव को रास्ते से हटाने की सोची। तो होता कुछ ऐसा है कि मुस्कान के तरह ही प्रगति यादव भी अपने बॉयफ्रेंड का सहारा लेती है अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। प्रगति यादव अपने प्रेमी अनुराग यादव को फोन करती है और बताती है कि दिलीप बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, हम इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं, फिर इसके सारे पैसे मेरे होंगे और फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी करके एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रगति यादव ने अपने पति को मरवाने के लिए 1 लाख रुपए भी अपने प्रेमी को दिया होता है और उसका प्रेमी अनुराग यादव 1 लाख रुपए और मिलाता है और तकरीबन 2 लाख रुपए एक शख्स को देता है दिलीप यादव को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए। यानी कि साफ तौर पर 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या की सुपारी अनुराग यादव एक गिरोह को देता है। जो आदमी दिलीप की हत्या करता है उसका नाम रामजी नागर है, जिसने 2 लाख रुपए की सुपारी ली हुई थी अनुराग यादव से। आपको बता दें कि प्रगति यादव का पति दिलीप यादव काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वो काम से घर वापस लौट रहा था तो प्लानिंग के तहत रामजी नागर ने 3 गोलियों से उसे शूट कर दिया और वो लहूलुहान हालत में खेत में गिर गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि दिलीप नाम के एक शख्स की हालत गंभीर है, वो लहूलुहान हालत में खेत में पड़ा है। जिसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस बुलाई गई, परिजनों को सूचित किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन तक इलाज चला, लेकिन हालत गंभीर होने के वजह से दिलीप यादव की जान न बचाई जा सकी। वो दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। शुरू में ये लग रहा था कि ये कोई आपसी रंजिश है जिस वजह से किसी ने दिलीप की हत्या कर दी है। परिवार वालों से भी पूछताछ की गई तो परिवार वालों को भी इस बात की भनक नहीं थी कि जिस लड़की को वो बहू बना के, लक्ष्मी बना के अपने घर लाए हैं, उसी लक्ष्मी ने उस घर का दिया रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया है और पूरे घर का भविष्य अंधकार में कर दिया है। दरअसल जिस वक्त दिलीप यादव के मौत की सूचना परिजनों को मिली, उस वक्त सबसे ज्यादा अगर दुख किसी को हुआ तो वो प्रगति यादव थी। वो बिलक बिलक के ऐसे रो रही थी कि मानो कि उसका पूरा संसार उजड़ गया हो। पूरा गांव यही बस कह रहा था कि नई नवेली दुल्हन थी, विधवा हो गई।
सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि हाथों की मेहंदी अभी नहीं छूटी तब तक पति ही मर गया। इस तरह से सभी लोगों की जो सहानुभूति थी वो प्रगति यादव के साथ थी। लेकिन किसी को क्या पता था प्रगति यादव जो उस वक्त आंसू बहा रही है वो मगरमच्छ के आंसू हैं। किसी को क्या पता था कि प्रगति यादव लक्ष्मी बनकर नहीं बल्कि कुलक्षणी बनकर घर में कदम रखी है। बाद में जब पुलिस ने तहकीकात करना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि ये हत्या है, और जब आरोपी को पकड़ा गया तो आरोपियों ने सच उगला। इसके बाद तहकीकात जारी रही और अनुराग यादव को पकड़ लिया गया। उसके बाद अनुराग यादव ने पूरी कहानी, पूरा दास्तान पुलिस को बताया, जिसके बाद प्रगति यादव को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने के बाद पता चला कि प्रगति यादव ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है, जिसके लिए तकरीबन 2 लाख रुपए भी उसने दिए थे। और आखिर प्रगति ने ऐसा क्यों किया, तो इसके जवाब में प्रगति ने पुलिस को जवाब दिया कि मैं अपने प्रेमी अनुराग से बहुत प्यार करती थी, हमारा 4 साल का रिश्ता था और हम एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। और ये प्रस्ताव हम अपने परिवार के सामने रखे थे, लेकिन मेरे परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए और जबरदस्ती मेरी शादी दिलीप से करा दी। क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी, इसे अपना पति नहीं मानती थी, तो मैं इस शादी से छुटकारा चाहती थी। तो या तो खुद अपना जान दे देती या उसका जान ले लेती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका जान ले लूं और उसके बाद हम दोनों आजीवन खुशी खुशी साथ रहे। लेकिन इसके बाद हमने जो किया, हम पकड़े गए। वहीं प्रगति यादव ने पुलिस को ये भी कहा कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है उसने जो भी किया, क्योंकि आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है या जो कुछ भी उसने किया है, इसके लिए उसके परिवार वाले ही जिम्मेदार हैं। सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने एक ऐसे आदमी से उसकी शादी करा दी जिसे वो पसंद तक नहीं करती थी। ये था पूरा मामला। प्रगति यादव ने इसलिए अपने ही पति की हत्या कराई अपने प्रेमी के साथ मिलकर। मुस्कान के केस में तो ये था कि लव मैरिज शादी थी और बाद में उसका अफेयर किसी और से हुआ और उसके बाद उसके साथ मिलकर वो अपने पति की हत्या की। लेकिन यहाँ केस में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर जिस शख्स से ये प्यार करती थी उस शख्स से परिवार वालों ने शादी न कराकर जबरदस्ती किसी और शख्स से शादी करा दी, जिस वजह से गुस्से में ये कदम उठाया गया। फिलहाल यूपी में हाहाकार मचा हुआ है, भय का माहौल है कि आखिरकार समाज में हो क्या रहा है। हर रोज एक नया केस सामने आ रहा है। एक समय था जब औरतों के टुकड़े होते थे, लाश को बैग में, फ्रिज में, कुकर में रखे जाते थे, और अब एक समय आया है जब आदमियों के टुकड़े किए जा रहे हैं, उनके 100 को ड्रम में रखा जा रहा है, उनके 100 को खेतों में मारकर फेंक दिया जा रहा है। सभी लोग इस बदलते माहौल से काफी ज्यादा भयभीत हैं। इस केस में दोषी कौन है? प्रगति यादव जिसने अपनी पति की हत्या करवाई, या वो गिरोह जिसने सुपारी ली, या फिर अनुराग यादव जिसने प्रगति यादव का इस पूरे वारदात में साथ दिया, या फिर दिलीप यादव जो बिना ये जाने कि लड़की उसे पसंद करती है या नहीं करती है उसने शादी कर ली, या फिर प्रगति यादव के परिवार वाले जो जानते बूझते सब कुछ जबरदस्ती अपने बेटी को दिलीप यादव के हवाले कर दिए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि आपको इसमें गलती किसकी लगती है, और जो कदम प्रगति यादव और अनुराग यादव ने उठाया है उसके लिए उनको आप कौन सी सजा की मांग करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा।